बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम एक मुलाकात हुई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एग्जेक्टिव के हेड वज़ीर आज़म की, और उसमें सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अहम इजलास भी फुल कोर्ट का इजलास भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट का इजलास जारी है। अब ये जो फैसला है और 3-4 नाम भी सामने आ गए हैं, कमीशन बनने जा रहा है, कार्रवाई होने जा रही है, और आज की जो मुलाकात है उसमें क्या डिस्कशन हुई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये मामला एक बड़ा गंभीर है कि क्या सिटिंग 6 जजेज़ से हवाले से इंक्वायरी में अगर आप एक रिटायर्ड जज को बिठा देते हैं तो क्या रिटायर्ड जज सिटिंग जजेस को बुला सकता है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि उस कमीशन की कार्रवाई भी उसी हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। होना क्या है, मुस्तकबिल क्या होगा और अब तक की डेवलपमेंट क्या है, सीनियर वकला सलमान अकरम राजा साहब जैसे उनकी क्या राय है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की जो दरख्वास्त है उस पर भी अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है, कराची में भी और इस्लामाबाद में भी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वफाकी हुकूमत ने ECL केसेस की छानबीन करने का फ़ैसला किया है और काबीना की ECL कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई है। आप जानते हैं कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, रजीम चेंज हुआ, PDM की हुकूमत आई, तो उस वक्त PDM की हुकूमत ने ECL की जो पॉलिसी थी उसको एक तरह से ख़त्म ही कर दिया था, रूल्स में तब्दीली की थी और तमाम के तमाम लोगों के नाम ECL से निकाल दिए गए थे। उसके बाद फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम ECL में सामने आई या सहाफ़ियों के। अब एक नई तश्कील नौ की गई है ECL कमेटी की। ECL कमेटी की सरबराही किसी वफाकी वज़ीर को ना देने का फ़ैसला किया गया और वज़ीर आज़म काबीना की ECL कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला को काबीना की ECL कमेटी में शामिल ही नहीं किया गया है। कमेटी के लिए सेक्रेटरियल सपोर्ट वज़ारत दाखिला देगी, मगर वज़ीर दाखिला कमेटी के रुकन भी नहीं होंगे। निगरान हुकूमत में वज़ीर दाखिला ECL कमेटी के सरबराह रहे हैं। काबीना डिवीज़न ने 4 रुकनी ECL कमेटी की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म के अलावा कमेटी में वज़ीर कानून, वज़ीर सनत व पैदावार और वज़ीर इंसानी हकूक़ शामिल हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में वज़ीर कानून कमेटी की सरबराही करेंगे। ECL की ज़ेली कमेटी में ECL केसेस की जाँच पड़ताल की जाएगी, जबकि कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। ज़राए ने कहा है कि ECL की ज़ेली कमेटी में वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात को शामिल नहीं किया गया। साबिक़ इत्तेहादी हुकूमत में काबीना की ECL कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून व इंसाफ थे। साबिक़ इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर इत्तलात भी ECL की ज़ेली कमेटी के अरकान में शामिल थे। और आज ही इस कमेटी की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है, डॉक्टर बाबर अवान का नाम ECL से निकाल दिया गया है, जबकि सीनियर व मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान का और उनके साथ समी इब्राहीम का और बाकी सहाफ़ियों समेत 24 नए नाम, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, उनके ECL में शामिल कर लिए गए हैं। और उनकी जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है उसमें भी और साथ ECL में भी जो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट है उसमें भी नाम शामिल किए गए हैं। उसका मकसद क्या है? हर सूरत आइन और कानून की बालादस्ती, हर सूरत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों की बालादस्ती, हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों की बालादस्ती। क्यों कि भाई अगर अदालतें अहकामात जारी कर रही हैं तो आपने नहीं किसी का नाम ECL से निकालना। कल उस्मान डार को जो लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त मिली वो शोर्टी बॉन्ड की बुनियाद पर मिली है, कंडीशनल इजाज़त थी जो नवाज शरीफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने माजी में ऐसी कोई कंडीशन रखने से मना कर दिया था। तो अब जो चूँकि सुप्रीम कोर्ट फैसले करे, अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 5 लोगों को रिहा करने का और उनको दूसरे मुकदमात में गिरफ़्तार करने की तफसील सामने आ गई और उनको 16 MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया। यहाँ सनम जावेद और आली हमज़ा की ज़मानतें मंजूर हुई। मियाँ वाली की पॉलिस आई हुई है जेल के बाहर से उनको गिरफ़्तार करने के लिए। उनके वालिद ने डर के मारे रोबकारी नहीं जमा करवाई। वो कहते हैं पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट जाऊँगा, लाहौर हाई कोर्ट जाके मैं दरख्वास्त दायर करूँगा और पहले मैं प्रोटेक्शन लूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त पर आज तक मामला पेंडिंग है। वो फ़ैसला महफूज हुआ था मेरे ख्याल में दिसंबर में और वो आज तक फ़ैसला नहीं अदालत की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, ये मुलाकात हुई है जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे और उनके सामने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून
आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे। ये मुलाकात हुई है, 1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही है और शहबाज शरीफ पहुँचे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी उस मुलाकात में मौजूद थे और जजेस गेट से शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एंट्री दी गई। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त पर तबादला ख्याल किया गया। मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा ये बात डिस्कस हो रही है कि जिनका मामला था या जिनके हवाले से कंसर्न शो किए गए थे उस एग्जेक्टिव के हेड के साथ जो मुलाकात है उसके ऊपर पहले सवालात उठे। अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का इजलास जारी है जिसमें कल भी अस्कू नोटिस के हवाले से काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। अब उस इजलास से पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है और फौरी बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर देते हैं। जब उन्होंने ऐलान कर दिया है तो उस ऐलान के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का क्या मकसद बाकी रह जाता है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ मुशावरत के बाद हुकूमत इस नतीजे पर पहुंचती है कि कमीशन बनाया जाएगा, तो फिर फुल कोर्ट का इजलास किस मकसद के लिए जारी है? क्या जो ये एक मुशावरत हुई है इस मुशावरत को बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ऑन करेंगे या नहीं करेंगे? ये बहुत अहम चीज़ है जो अगले चंद घंटों में आज वाज़ेह हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फुल कोर्ट मीटिंग की। चीफ जस्टिस ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इस मामले पर वज़ीर आज़म से भी मुशावरत की जाए। मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, हुकूमती ख्वाहिश पर नहीं हुई। ये बात वज़ीर कानून ने कही है कि चीफ जस्टिस ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हो। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर मुलाकात के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की। आज वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस से मुलाकात हुई जो 1.5 घंटा जारी रही और मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई। उनका कहना था कि मुलाकात में ख़त समेत टैक्स और दीगर मामलात पर बातचीत हुई है। जो ख़त सामने आया उसकी मीडिया और सोशल मीडिया पर धूम थी। हम समझते हैं ये एक इंतहाई संजीदा मामला है। सबसे पहले ख़त की छानबीन ज़रूरी है जिसके लिए हुकूमत ने ख़त के मामले की तहकीकात का फ़ैसला किया है, जबकि चीफ जस्टिस ने भी तहकीकाती कमीशन बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा और यकीन दहानी करवाई कि इस मामले की छानबीन भी होनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि माजी में भी इस तरह की आवाज़ें आती रही हैं। वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान ख़ुद ज़ेर अताब रहा है, ऐसा वाक़या है तो मुस्तक़बिल में इसकी रोकथाम होगी। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म कल ख़त का मामला काबीना के सामने रखेंगे। काबीना इजलास में कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जबकि गैर जानिबदार शख्सियत इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करेगी। वो साबिक जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का भी नाम सामने आ रहा है, उसमें जस्टिस मंजूर मलिक साहब का भी नाम सामने आ रहा है, उसमें हाल ही में रिटायर होने वाले निगरान वज़ीर सिंध मकबूल बाकर साहब का भी नाम सामने आ रहा है और वो सरबराही कर सकते हैं। वज़ीर कानून ने कहा कि किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जजेस की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जजेस, किसी भी इदारे की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए मामले में। मतलब ये है कि अदलिया के भी सिटिंग जज नहीं होने चाहिए, रिटायर्ड जजेस होंगे, अच्छी साख वाले होंगे जो हुकूमत जिनको अच्छे साख वाली समझेगी, रिटायर्ड जजेस, उनकी सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। जबकि इंक्वायरी के TORs और इस ख़त और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। TORs अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तय करेंगे, TORs अटॉर्नी जनरल तय करेंगे और उसमें माजी के मामलात भी शामिल होंगे। अब माजी के कौन से मामलात हो सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? एक सवाल उनसे पूछा गया कि जजेस का मामला मिसकंडक्ट, ख़त का जो मामला है क्या ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता? क्या कोई मिसकंडक्ट की भी कार्रवाई होगी? चूँकि जो एक दरख्वास्त दायर हुई और उसके हवाले से भी बातचीत चूँकि जारी थी कि क्या इस तरफ भी को मूड है हुकूमत का? उन्होंने कहा जी नहीं, हम मिसकंडक्ट का मामला नहीं देखेंगे, मिसकंडक्ट का मामला अदलिया ख़ुद देखेगी, हम इस मामले की तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ जो एक साफ़ शफाफ इंक्वायरी है
اس کی حد تک معاملے کو دیکھیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف عدلیہ کے آزادی کے تحفظ کے لیے اپنی جو ذمہ داری ہے وہی، اور ہم ہر صورت آئین اور قانون کی جو تفتیش ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تفتیش اور انکوائری ہے، اب ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہی ہو، اور جو ججز کی ساکھ کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اب جو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں پر اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں فل کورٹ اجلاس ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان وزیر اعظم سے ملاقات کی تفصیل بھی ان کے سامنے رکھیں گے، اور پاکستان میں عدلیہ کی جو تحفظ ہے اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب فل کورٹ کی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے، اب آپ اندازہ لگائیں اگر ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کمیشن ہے تو ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کمیشن کیسے طلب کرے گا انکوائری کے لیے 6 ججز کو، یا ان سے بیانات کیسے ریکارڈ کرے گا، اور اگر بیانات ریکارڈ کرے گا تو پھر کمیشن کی کارروائی چیلنج ہوتی ہے، وہ فائنل کارروائی ہو یا رپورٹ ہو وہ چیلنج ہونی ہے ہائی کورٹ میں، تو پھر ہائی کورٹ میں یہ سارے کا سارا معاملہ کیسے ہوگا۔ اب اس میں سب سے بڑی جو انٹری ہے وہ عمران خان کی ہے، ججز معاملے پر عمران خان کی زبردست انٹری سامنے آئی ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں عمران خان، انہوں نے پہلے تو افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جب مجھے یہ سارا معاملہ سامنے آیا 6 ججز کی خط کا معاملہ، تو مجھے بہت افسوس ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس معاملے پر خط لکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان خط لکھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس میں ان تمام چیزوں کو ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے انتخابات کا 9 مئی کا معاملہ ہے، اور 6 ججز کا معاملہ ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے خط لکھنے کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں گے، وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، آگے جو بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔